आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न ना होते हुए एक साधारण परिस्थितियों में हथकड़ियों और झांझरों के ऊपर कुछ तर्कपूर्वक स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए शास्त्रों में कहीं-कहीं मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं उनको हथकड़ियों के समान भी समझा गया है। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण को तो प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए, एक हथकड़ी की स्थितियों से आप इसलिए भी समझ सकते हो, क्योंकि जब आप मनुष्य जीवन में भी कानून का पालन नहीं करते, कानून का पालन नहीं करने का अभिप्राय आप अपराध कर बैठते हो। और कहीं-कहीं कुछ अपराध की स्थितियाँ बहुत ही संगीन होती हैं, जघन्य अपराध होते हैं, जिसमें अपराधी को अदालत में पेश करते समय सलाखें लगी हुई आपने देखी होंगी, हथकड़ियाँ लगी हुई देखी होंगी। इन्हीं हथकड़ियों से ही मुझे आज ध्यान आ रहा है कि हमने कुछ वर्ष पहले शायद इस पर भी एक चर्चा रखी थी। कि तमोगुण लोहे की हथकड़ियाँ हैं, रजोगुण पीतल की और सतोगुण सोने की हथकड़ियाँ हैं। तो उस वीडियो विशेष में हमने देखी ये हथकड़ियों को एक बंधन के रूप में। देखिए बंधने का मतलब क्या है? जब कभी-कभी आप देखते हो ना कि आपको किसी प्रकार का कोई रस्सी से बांध दिया जाए और अपराधी लोगों को तो आप देखते ही हो। न्यायालय के आसपास की स्थितियों में कभी-कभी आपने ऐसे अपराधी पुलिस के साथ-साथ चलते हुए देखे होंगे जिनको हथकड़ियाँ लगी होती हैं। यानी कि हथकड़ियाँ एक प्रकार का दुःखमय स्थितियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही स्पष्ट शब्दों में इस जगत को ही दुखालय कहा है। दुःखमय स्थितियाँ बनी ही रहती। तो अलग बात है कि देखिए इन दुःखमय स्थितियों में जीने के आप और हम अभ्यस्त हो चुके हैं। क्योंकि बीच-बीच में कुछ सुखमय स्थितियाँ आती हैं। उन सुखमय स्थितियों में ही आपको हमें ये जो दुःख हैं, वो उस समय विशेष में अल्पकालिक समय के लिए भूलने लगते हैं। और इस आशा में कि पुनः सुख ही सुख जीवन में बने रहेंगे, बस इसी आशा में ही एक साधारण मनुष्य का जीवन बीतता है। देखिए मनुष्य से नीचे की योनियाँ तो एक दंडमय योनियाँ हैं। विशेष रूप से दंडमय योनियों का अभिप्राय देखिए हथकड़ियों से लिया जाता है। आज मनुष्य इन हथकड़ियों को ज्ञानपूर्वक, अर्थपूर्वक समझता नहीं है। इसलिए तो देखिए मनुष्य कानून का उल्लंघन करने से भी हिचकता नहीं है। शास्त्र विरुद्ध पाप करने से भी हिचकता नहीं है। इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप उसका कर्मशय बिगड़ता है, उसके संस्कार बिगड़ते हैं। ये बिगड़ा हुआ कर्मशय संस्कार तो शरीर के मरने पे या जीवन की मृत्यु की स्थितियाँ उत्पन्न होने पे, फिर वो मरने के बाद का जो अगली योनि है, वो संभवतः फिर नीचे की दंडमय योनियाँ, हथकड़ियों की योनियों के बराबर ही आप समझ सकते हो। क्योंकि आज हमने देखी हथकड़ियों को एक विशेष स्तर पर देखिए, एक राजसी मनुष्य संसारी विषय भोगों को भोगता हुआ नाचता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। उन स्थितियों को आप एक झांझर की स्थितियाँ, है ना?
प्रकृति की व्यवस्था में तो आपको में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उन हथकड़ियों को ही ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में आप और हम अपने जीवन में उन हथकड़ियों को ही झांझर समझने की एक भूल कर बैठे हैं। उन झांझरों को आप अपने जीवन में देखिए, जब झांझर पहनी जाती है तो मनुष्य नाचता है। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? देखिए, कहीं बात को अर्थपूर्वक, कहीं बात को भावार्थपूर्वक समझनी होती। यदि बात आपको हमें अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझ में आ जाएगी, तो निश्चित रूप से आपके भरे जीवन में इन हथकड़ियों का एक बोध होने लगेगा। इन दुखमय स्थितियों का बोध होने लगेगा, क्योंकि संसारी सुख जितने भी हैं, जिनको आप और हम झांझर के समान समझते हैं, वो दुखमय स्थितियां भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके भरे जीवन में वो हथकड़ियों का ही एक आधार बनाते हैं। देखिए, आज की वीडियो शाब्दिक स्तर पर, अर्थों के स्तर पर, भावार्थों के स्तर पर कुछ दार्शनिक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों से आपने हमने ज्ञानपूर्वक इन सभी स्थितियों को, इशारों को समझना है, ताकि आपका हमारा ये जो संसारी आकर्षण है, विषय भोगों की स्थितियां हैं। देखिए, आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और इसके सूक्ष्म भूत जो कि आपके हमारे भोग विषय हैं, जिनके कारण माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया का एक मूल आधार बना। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, तो जीवन की जितनी भी भोग विषयों की आसक्तियां हैं, जिनको आप और हम भरना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, और उन भोगों के कारण ही आज मनुष्य अचेत स्थितियों में, क्योंकि वो हथकड़ियों को ही झांझरे समझता हुआ दिन भर नाचता रहता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आज की स्थितियों को थोड़ा विशेष तक इनके दार्शनिक भाव कहो, भावार्थ रूपी स्थितियों को थोड़ा संकेत रूप में बात समझनी चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में इन माया के सुखों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होता हुआ परमात्मा के प्रति एक प्रीति के भाव जगे। देखिए, चार प्रकार के भक्त कहे गए ना, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसी को ही प्रेमी भक्त भी कहा जाता है। यानी कि जब तक आपको परमात्मा से प्रीति होती नहीं, तब तक तो ये तुम्हारे जीवन में जितनी भी हथकड़ियाँ हैं, वो आपको में बार-बार एक झांझरों का ही एहसास करवाती है, जिसके फलस्वरूप आप और हम संसार को पाने के लिए दिन-रात भाग-दौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए आप और हम देखिए कितनी भाग-दौड़ करते हैं। इन्हीं भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप अब जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं, क्योंकि आप और हम संसार को भरना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, और भोगने का मतलब उन झांझरों की स्थितियों से है। देखिए, भोग जितने अधिक बढ़ते हैं वो तो एक बंधन है, हथकड़ियां हैं। इसलिए आज हमने वीडियो का एक विषय ही कि हथकड़ियों को झांझरें समझने की भूल मत करें, क्योंकि भौतिक सुख जितने भी हैं वो तो अल्पकालिक है, क्षणिक है। आप रसगुल्ला अपने जीभा पे आधा मिनट, 1 मिनट से अधिक रख ही नहीं सकते। ठीक, ये 5 भोग्य विषय भी कुछ इसी प्रकृति स्वभाव के ही हैं।
देखिए, स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझते जाओगे, उतने-उतने ये हथकड़ियाँ ही आपको में जो आज झांझरें नज़र आती हैं, वो फिर झांझरें ही संसारी सुख ही, संसारी वैभव ही, चाहे वो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि किसी भी प्रकार की उपलब्धियों की स्थितियाँ हों, जिनको पाने के लिए आप और हम देखिए कानून का उल्लंघन भी कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करने से हिचकते नहीं। उन सभी स्थितियों को ही जब आप धर्मानुसार भी पाने पे उनको एक हथकड़ियों जैसी आपको जब एक महसूस होने लगेगा, तो निश्चित रूप से परमात्मा के प्रति प्रीति जगती है और इस संसार के प्रति ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगने लगता है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब उन झांझरों में आपको कहीं न कहीं हथकड़ियों का, दुखमय स्थितियों का, बंधन का एक बोध हो। क्योंकि इन हथकड़ियों को, बंधनों को आप और हम केवल और केवल मनुष्य योनि में ही खोल सकते हैं। इन सभी संकेतों को आप हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, आध्यात्मिक उन्नति करने की दिशा की ओर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी जो एक साधन है, उन स्थितियों की ओर तुम्हें बढ़ना होगा, चलना होगा। तभी इन झांझरों के प्रति आपका मेरा लगाव कमज़ोर होगा, समाप्त होगा और फिर ये कि हमारी जो हथकड़ियाँ हैं 84 लाख प्रकार की योनियों की, उनसे सहज ही मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी और एक पूर्ण स्थिति मायातीत की, मोक्ष की, यानी कि जब तीनों शरीरों के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के बंधन समाप्त हो जाएँगे, तीनों हथकड़ियाँ समाप्त हो जाएँगी, टूट जाएँगी, तो आत्मा एक बंधन रहित स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताने को एक गौरवान्वित होगी। तो ऐसी सभी मोक्षमय स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक आधी-अधूरी ही लगती हों या कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के, सुझावों के साथ-साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।